मैं और सलमान आपके पास एक और वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, एक और व्लॉग, एक और इंफॉर्मेशनल वीडियो जिसके बारे में हमसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग की गई। लाइक हम जिम कहाँ जाएँ, कैंट में आप हमें जिम के लिए गाइड कर दें, और जब आप जिम ज्वाइन करें तो आपकी जो रूटीन है वो कैसी होनी चाहिए, आपको डाइट में क्या लेना है, आपको स्टीरॉयड लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो इस तमाम वीडियो के अंदर मैं आपको ये तमाम आगाही प्रोवाइड करूँगा कि हमें किस टाइम पे कौन सा मील लेना चाहिए, जिसके लिए हमने स्पेशल जिम ट्रेनर को जो है दरख्वास्त की कि वो हमारी वीडियो में आएँ और हमारे जो यंगस्टर हैं जो अभी जिम ज्वाइन करने जा रहे हैं उनको गाइड करें कि वो किस तरह जिम ज्वाइन कर सकते हैं और उन्हें अपनी रूटीन कैसे फॉलो रखें। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम जिब्रान भाई, जो कि जिम के ऑनर भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ट्रेनर भी हैं। तो इनका इंटरव्यू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सो सर, आज हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे लाइक बिगनर्स के लिए, और जो प्रोज हैं उनके बारे में भी आपसे गाइडलाइन लेंगे कि आप हमें गाइड करें। सो सबसे पहले आप हमें बताना चाहें कि आपके ये जिम का आइडिया आपके माइंड में कैसे आया, आपने कैसे सोचा कि मैं एक जिम खोलूँ या जिम बॉडी बिल्डिंग करूँ? सिंपल एक हर स्टूडेंट की तरह मैं जिम जाता था, लेकिन ये है कि शुरू में स्पोर्ट्स की जो है और इसी वजह से मेरे वालिद साहब की सपोर्ट की वजह से आज मैंने ये जिम चुना है। मैं काफ़ी इस चीज़ की करना चाह रहा था, सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि अगर हमारी फैमिली में कोई इस तरह का पर्सन नहीं है तो मेरा बेटा अगर आगे जाना चाहता तो मैं उसको आगे लेके जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज मैंने अपना जिम भी डाला हुआ है। मैं 2011 का टाइटल होल्डर भी हूँ। दैट्स ग्रेट। सो जब आपने ये बनाना स्टार्ट किया, जिम बनाना स्टार्ट किया, तो मतलब ये बंदा जो न्यू आ रहा है मार्केट में, स्पीड में आ रहा है, तो उसे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है एक बेसिक जिम को स्टार्ट करने के लिए? लाइक आपका तो बड़ा फैंसी सारा जिम है, आउट क्लास किस्म का जिम है, आपने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, इसके अंदर आपने हाइजीनिकनेस को बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्प्रूव किया हुआ है। हम डेली आ रहे होते हैं और आपको देख रहे होते हैं। तो हमें हमारे नाज़रीन को बताएं कि अगर आपको जिम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कितनी अमाउंट के पास होनी चाहिए जिससे वो जिम स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, ये तो डिफरेंट आपके प्लान के ऊपर मैटर करता है। अगर आप ओल्ड स्कूल टाइप का जिम डालना चाहते हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और अगर जिस तरह का आपने बताया कि मेरा जिम है इसकी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा शख्स इसके बारे में कितनी नॉलेज रखता है। क्योंकि आपको पता है जिस बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा आप उसको आगे रखा नहीं सकते। उसके लिए आपको सबसे पहले खुद स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, खुद आपको इस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो हमने अपने टीचर प्लेयर से सीखा है। तो इसी तरह जो है ना फिर आगे आप अपने लड़कों को भी ग्रो कर सकेंगे, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप आगे कोई स्पोर्ट्समैन तैयार कर सकेंगे। अगर मैं कुछ भी नहीं हो सकता कहिएगा कि जब नए लड़के आगे कैसे आते हैं वो आपके साथ वो आपका सभी का पूछना शुरू कर देते हैं कि किस लेवल पर जाके आप इसको रिकमेंड करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जब कोई नया बच्चा आगे सप्लीमेंट के हवाले से बात करता है तो मैं उससे यही पूछता हूँ कि सबसे पहले आपकी अपनी बेसिक डाइट है। देखिए, आप कोई भी दुनिया का कोई अच्छे से अच्छा सप्लीमेंट भी खा लीजिए, लेकिन जो आपकी डाइट है जब तक आप अपनी डाइट मेंटेन नहीं कर सकते तब तक आप किसी भी सप्लीमेंट को जितना मर्जी यूज़ कर लें वो आपका रिजल्ट नहीं देगा। और बिगिनर्स को मैं सबसे पहले कहता हूँ उनके लिए सबसे बेसिक सप्लीमेंट जो है वो उनकी डाइट है। अच्छी फूड और अच्छी स्लीप अगर वो लेंगे तो उनको किसी सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक सी डाइट आपकी उनसे शेयर कर दी, क्या डाइट लेंगे? लाइक देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ कि डाइट की सबसे पहली चीज़ जो की है वो आपका ब्रेकफास्ट है। हमारे यहाँ पे न्यू जनरेशन जो है ना वो लेट नाइट तक जागती है और सुबह लेट उठती है, जबकि एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बनने के लिए आपको कम से कम अर्ली मॉर्निंग उठ के अपना नाश्ता टाइम पे करना चाहिए, फिर आपको लंच करना चाहिए। हमारे यहाँ न्यू जनरेशन लंच के टाइम पर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तो ये मिथ्स जो है ना ये न्यू जनरेशन के माइंड से जब तक साफ नहीं होगी और इस हिसाब से हम उन्हें लेके नहीं चलेंगे तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। जिब्रान भाई, जो बेसिक क्वेश्चन है लाइक हम जब जैसे ही जिम में एंटर हो रहे थे और हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है कि जी ये बिल्डर है, इसने स्टीरॉयड खाया है, अगर ये कंपटीशन लड़ रहा है तो उसने स्टीरॉयड खाया है, तो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि कोई भी मुकाबला जिसे आप कंपटीशन कहते हैं वो स्टीरॉयड के बिना लड़ा जा सकता है या नहीं? देखिए, स्टीरॉयड के बिना तो लड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक लंबे पीरियड से गुजरना पड़ता है। मैं एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन अपनी ऑडियंस से या लड़कों से झूठ नहीं बोलता। बेसिक जो आपने कंपटीशन के लिए स्टेज वेव करनी होती है उसके लिए आपको कुछ ना कुछ जो है स्टीरॉयड इंटेक करना पड़ता है, लेकिन उसकी नॉलेज कोच को सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। साथ आपके स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं जो आपको इस हिसाब से लेके चलते हैं। खुद से नहीं कुछ भी खुद से आप कुछ भी नहीं कर सकते। सही
और एक और चीज़ जो वो बहुत कॉमन है, लाइक जो भी बंदा जिम के लिए आता है और आपसे ट्रेनिंग के लिए कहता है, तो आप क्या चीज़ उसकी पर्सनैलिटी में एनालाइज करते हैं जिससे आपको लगता है कि ये लड़का कॉम्पिटिशन लड़ सकता है या इस चीज़ के लिए सिंसियर है, लाइक वो डिवोटिव है। ये चीज़ एक तो सबसे पहली बात है कि जब कोई नया लड़का मुझे कॉम्पिटिशन के लिए कहता है या किसी और के लिए वो कहता है ना, किसी भी टीचर को या किसी भी प्रोफेशनल को, तो आगे से ये सुनने को मिलता है कि जी आप नहीं कर सकोगे। वो पहले ही लड़के को जो है ना वो इस तरीके से डिसाइड कर देते हैं कि उसका वहाँ पे ही प्लान खत्म हो जाता है। उसको वो बताते हैं कि तुम्हें प्लान सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, हमारे चार्जेस ये हैं। हमारी न्यू जनरेशन ज़्यादातर जो है वो लो प्रोफाइल पर्सन है, जो कि लड़के आगे आना चाह रहे हैं, जिनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ की मेजोरिटी इस तरह है कि लोगों को ऊपर नहीं आने दिया जाता। तो मैं यही चीज़ आगे लेके चल रहा हूँ, लोगों को यही बता रहा हूँ कि आप स्टूडेंट नहीं भी लेंगे और अगर आप अपनी ट्रेनिंग को, डाइट को प्रॉपर टाइम देंगे तो आप एक अच्छे एथलीट के तौर पे ऊपर आ सकते हैं। तो आप वैसे तो हमें यहाँ पे खुद आपके स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे फीस वगैरह जो भी बड़ी मुनासिब सी है, तो आप अपना जो यहाँ का एड्रेस है वो थोड़ा सा शेयर करते हैं कि इसका पोस्ट करें। देखिए जी, मैं लाहौर के अंदर रहता हूँ, रेंजर हेडक्वार्टर है हमारे करीब। यहाँ पे करीब में इस तरह का जिम कहीं पे भी अवेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने लो प्रोफाइल पर्सन हैं इस फीस के अंदर वो यहाँ पर मुझे टच कर रहे हैं। अच्छे तरीके, अच्छा माहौल, साफ सुथरा माहौल आप सकेंगे। लाहौर के कैट के एरिए में अगर आप मेरा पर्सनल मेम्बरशिप करना चाहते हैं तो मिल जाएगा आपको। गूगल मैप के ऊपर भी हमारी एक्सपर्ट जिम की लोकेशन भी आपको वहाँ पे तो उसके अलावा जो मैं आपसे पर्सनल अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो ये वो बहुत अच्छा ना सिर्फ आपको गाइड करेंगे, बल्कि जब आप इनकी जिम में एंटर होंगे और इनसे बात करेंगे कि स्ट्रक्चर पर, तो ये आपसे बिल्कुल बहस नहीं करते। लाइक कि आपको अगर आपके स्टूडेंट हैं और आप पे नहीं कर सकते तो ये आपको उसके लिहाज से मैनेज कर देते हैं, आपका बजट जो भी है और उसके हिसाब से आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, नशा जिस चीज़ की तरफ हमारी न्यू जनरेशन जा रही है और ऊपर से आपको पता कि इस तरह के अनासर भी हैं जो कि इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम लोग इस फील्ड को लेकर आगे चले हैं, हम लोग यही न्यू जनरेशन से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे साथ चले, हमारे पास आएँ, हमारे से गाइडलाइन लें। हम उनको एक लाइक आप समझें कि एक स्पोर्ट्समैन और एक आर्मी पर्सन के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं होता। दोनों का लाइफस्टाइल एक अलग होता है, एक जैसा होता है, लेकिन ये है कि वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये दो स्पोर्ट्समैन वाहिद ऐसे हैं, लाइक आप बॉडी बिल्डर को ले लें या किसी भी स्पोर्ट्समैन को ले लें, आर्मी पर्सन को ले लें, इनकी लाइफ की रूटीन एक जैसी है। किसी चीज़ का जब मकसद आप पॉजिटिव रखेंगे तो उसके इम्पैक्ट भी पॉजिटिव आएंगे, और जब आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव के लिए चलेंगे तो उसके रिजल्ट भी एज कम्पेयर टू नेगेटिव ही आएंगे। सो थैंक यू सो मच इमरान भाई। या आपने हमारे चैनल पे मज़ीद आपको आने वाली वीडियोस में तंग करते रहेंगे और आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे। थैंक यू।